अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपकी टीचर ब्लूबेल स्कूल सिस्टम से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, हम अपने पिछले लेक्चर में रीडिंग कर चुके हैं। इल्लामा इकबाल का बचपन हमने सबक नंबर 18 जो है वो शुरू किया था और उसकी हमने पढ़ाई की थी और इमला के अल्फाज किए थे। इल्लामा इकबाल का बचपन जो है सबक का नाम था। और आप सबको मैं उसके बारे में दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इल्लामा इकबाल के बारे में आपको बताया था कि इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए हिंदुस्तान के मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया था। और उन इल्लामा इकबाल जो है वो बहुत ज़्यादा उनको पढ़ने का शौक़ था। उन्होंने जो है रात दिन पढ़ते थे और रात को जागने की आदत जो है उनके वालिदैन ने उनकी ख़त्म की। और इस तरह से उन्होंने इतना वो उनको पढ़ने का शौक़ था कि उन्होंने मैट्रिक में जो है यानी कि 10th में उन्होंने फ़र्स्ट पोजीशन जो है वो हासिल की और पूरे पंजाब में उनकी 8वीं पोजीशन आई। और अपनी पोइट्री के ज़रिए और भी उन्होंने बहुत से लोगों को मुतासिर किया, यानी कि शायरी के ज़रिए बहुत से लोगों को मुतासिर किया। और स्पेशली जो मुसलमान थे उनमें उन्होंने आज़ादी का जज्बा पैदा किया अपनी शायरी के ज़रिए, क्योंकि जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे वो उम्मीद जो है वो हार चुके थे या नाउम्मीद हो चुके थे। तो उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए उनमें उम्मीद पैदा की। और इस तरह से इल्लामा इकबाल 9 नवंबर को पैदा हुए। और इल्लामा इकबाल जो है बहुत ज़्यादा पोइट्री और शायरी करते थे। और उनको जिस तरह हमें चाहिए, जिस तरह इल्लामा इकबाल पढ़ें, उनको पढ़ने का शौक़ था और जिस तरह वो कामयाब हुए, इस तरह हम भी दिल लगा कर पढ़ें और हम भी कामयाब हों। उसके बाद और सब अपनी उर्दू लिटरेचर की कॉपीज़ ओपन कर लें, उर्दू अदब की कॉपीज़ ओपन कर लें। सबसे पहले तारीख 12 जनवरी 2020, जमात का काम और दिन है मंगल। सबक नंबर 18 इल्लामा इकबाल का बचपन। यहाँ कल हमने इमला के अल्फाज किए थे, आज हम अल्फाज मायने करेंगे। पहला अल्फाज है वाबस्ता होना। वाबस्ता होना, इसका मायने क्या है? शामिल होना। दूसरा देखें दिया, और इसका मायने है चिराग। तीसरा है शानो और इसका मायने है कंधों। ठीक है। चौथा है हमारे पास इब्तदाई ज़माना, यानी कि इसका मायने है शुरू शुरू में। और इस पांचवा वर्ड है हमारे पास तमगा और इसका मायने है अनाम। ये हमारे पास 5 अल्फाज मायने हैं। इसको हम फर्दर जूम के सेशन में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।